अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हो तो अराउंड 9 to 12% के रिटर्न तो आपको आराम से मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप और ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो मिड कैप कैटेगरी में जाते हो तो 15 to 16% और स्मॉल कैप में जाते हो तो 20 to 25% के रिटर्न आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी में मिल सकते हैं। सो दोस्तों 20 to 25% के रिटर्न अगर आप ज्यादा रिस्क लेके ले रहे हो तो इससे अच्छा है कि एक सेम स्टॉक में अगर सेम ही या फिर उससे ज्यादा अगर रिटर्न दे रहा है तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप औटी स्वागत करता हूं आपका मल्टीबैगर कम्युनिटी में। आज की वीडियो में देखेंगे एक ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो कि मोनोपोली होल्ड करती है अपने फील्ड में, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हो रही है। और रिटर्न के मामले में बात करेंगे तो पिछले 10 साल से 45% से रिटर्न, पिछले 5 साल से 79% से रिटर्न और पिछले 1 साल में 101% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिए। तो चलिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि जिस सेक्टर में कंपनी ऑपरेट कर रही है उस सेक्टर में ये ग्रोथ है क्या। तो पहला इसमें सेक्टर है दोस्तों अर्बन इंफ्रा। हमें पता है कि किस तरह से यहाँ पे इंडिया में अर्बनाइजेशन की थीम जो है वो प्ले हो रही है। बहुत सारे लोग जो है वो गांव से यहाँ पे शहर में आ रही है। उसी वजह से यहाँ पे टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटी जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे डेवलप हो रही है। और उसी वजह से यहाँ पे देखेंगे तो हाउसिंग को बहुत बड़ी डिमांड जो है वहां पर आई हुई है। दूसरी थी यहाँ पे इंडियन रेलवे। हमें पता है दोस्तों कि इंडियन जो गवर्नमेंट है किस तरह से रेलवे के लिए इनिशिएटिव ले रही है। यहाँ पे भी देखेंगे तो नियर अबाउट 400 वंदे भारत ट्रेन जो है वहां पे इंप्लीमेंट की गई है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू लाइंस जो है वो यहाँ पे अलोकेट की गई है। अराउंड 40,000 करोड़ का बजट है। और यहाँ पे देखेंगे तो रेलवे कॉरिडोर का जो एक्सपेंशन है वो भी यहाँ पे लिया गया है। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। जिस तरह से कंपनी यहाँ पे कंटिन्यूसली गवर्नमेंट फोकस कर रही है और यहाँ पे पीएलआई स्कीम भी 14 सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत के लिए यहाँ पे कंपनी जो है अपनी गवर्नमेंट जो है वो ला रही है। एंड नियर अबाउट INR 3 लाख करोड़ जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल आत्मनिर्भर भारत के लिए यहाँ पे लाने वाली है। नेक्स्ट थिंग जो है वो है रोड्स। यहाँ पे देखेंगे तो यूनियन बजट 2023-24 में यहाँ पे देख सकते हैं 14,000 किलोमीटर के रोड बनाए गए। और इससे भी बड़ी बात, यहाँ पे इस साल का बजट जो है वो 11,11,000 करोड़ है। यानी बहुत ही बड़ा एक्सपेंशन यहाँ पे रोड को दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे हाउसिंग की बात की जाए तो कंटिन्यूसली कंपनी यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। यहाँ पे देखेंगे तो गवर्नमेंट ने ये किया है कि अगले कुछ सालों में अराउंड 3 करोड़ हाउसेज जो है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर यहाँ पे डेवलप करेंगे। सो दोस्तों इससे समझ में आता है कि ये जो थीम्स है जो कि गवर्नमेंट इसको इनिशिएटिव कर रहा है, उसी वजह से ये कंपनी बहुत ही फोकस में रहने वाली है। रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग, रोड्स, हाउसिंग और सबसे बड़ा कोई होगा तो दोस्तों इंफ्रा। यानी इस कंपनी को बहुत बड़ा फ्यूचर है बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट के जो सेक्टर है उसी में टेलविंड हमें देखने को मिलता है। यानी दोस्तों सेक्टर में तो टेलविंड है, लेकिन इसका फायदा ये कंपनी ले रही है क्या है, इसके लिए हमें आना पड़ेगा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स यानी अप्लाई में यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे कंपनी का सेल्स जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो कि अभी 3,000 करोड़ तक पहुंचा है। उसके बाद में यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, जो कि यहाँ पे अराउंड 345 करोड़ तक करे हैं। और उससे भी अच्छी कोई बात होगी दोस्तों कि यहाँ पे मार्जिन जो 4% थे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो बढ़ के यहाँ पे 14% तक चले गए, जो कि एक अच्छी साइन होती है दोस्तों। सो दोस्तों ये तो हो गई पास की बात, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर्स। क्या सही में कंपनी फ्यूचर में भी इस तरह का परफॉर्मेंस दे पाएगी और हम जिस तरह के रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उसके लिए दोस्तों उसके बिजनेस पे देखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट है, उससे पता चलेगा कि क्या सही में ये कंपनी उस तरह से रिटर्न जनरेट कर पाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका बिजनेस क्या है दोस्तों। सो दोस्तों अगर आप रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं तो इस टाइप की क्रेन आपने जरूर देखी होगी, इस कलर की क्रेन आपने जरूर देखी होगी। और उस कंपनी का नाम है दोस्तों ACE यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड। और दोस्तों इसके मार्केट शेयर की बात की जाए तो ये कंपनी जो है अराउंड मार्केट शेयर होल्ड करती है 63% का। यानी जितने भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट जो है और ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, इसमें 63% इक्विपमेंट आपको इसके दिखेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, कहीं पे अगर कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ये क्रेन भी आपको दिखेगी, जो कि टावर के ऊपर रहती है या फिर बिल्डिंग के ऊपर रहती है, वो भी रहती है, उसमें भी लिखा होगा ACE। यानी ये क्रेन जो है वो 63% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात की जाए तो ये सारे क्रेन्स आपको दिखेंगे, ये इनका एक मेजर प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही मार्केट में सेल होता है और मेजर पोर्टफोलियो में इनके आता है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लाइक जेसीबी और ये जो रोड रोलर वगैरह है वो भी कंपनी देती है, जो कि इसका भी सेल्स जो है वो बहुत अच्छा खासा हमें दिखेगा। उसके साथ साथ देखेंगे तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के लिए जो यहाँ पे फोर्कलिफ्ट वगैरह लगती है वो भी यहाँ पे कंपनी ओन करती है और बहुत सारे कुछ फोर्कलिफ्ट जो लीज पे देने का काम करती है और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होते हैं वहाँ पे यूज होते हुए दिख रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ट्रैक्टर्स, उसके साथ साथ कुबोटा, ये भी इक्विपमेंट जो है वो एग्रीकल्चर के जो लग रहे हैं वो भी कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये भी उनके पोर्टफोलियो में हमें ऐड होते हुए दिख रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो बहुत सारे सेक्टर्स को ये कैटर करता है। आप यहाँ पे इंफ्रा देख लो, आप यहाँ पे रियल एस्टेट देख लो, रेलवे देख लो, एग्रीकल्चर देख लो या फिर मैन्युफैक्चरिंग देख लो, ये बहुत सारे सेक्टर को कैटर करने की वजह से ऑलरेडी यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का फायदा इसको मिलता है। यानी किसी भी एक सेक्टर में यहाँ पे अगर गिरावट आती है तो दूसरा सेक्टर इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके जा सकता है। सो दोस्तों R&D की बात की जाए तो कंपनी नए नए प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली ला रही है। यहाँ पे देखिए फुल्ली इलेक्ट्रिक मोबाइल क्रेन्स, उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं एरियल वर्क प्लेटफॉर्म, जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक का कोई भी वर्क रहता है उसके लिए यूज किया जाता है। ऐसे नए नए प्रोडक्ट जो है वो कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे मार्केट में ला रही है, जिससे उनकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई हमें दिख रही है। दैट इज अ रियली गुड साइन टू कैटर द न्यू बिजनेस। दोस्तों फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो रिजर्व यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंपनी के बढ़ रहे हैं, दैट इज अ रियली गुड साइन। और उसके आगे से अगर अच्छी कोई साइन है तो वो है कंपनी के बोरोइंग्स। कुछ भी कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है, यानी ये कंप्लीटली डेट फ्री कंपनी है। कोई भी अगर एक्सपेंशन करना है तो कंपनी खुद कर सकती है। देयर आर द नो नेसेसरी टू टेक अ बोरोइंग्स फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया कैश रिच कंपनी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कोई भी दिक्कत नहीं है कैश में, कंटिन्यूअसली कंपनी यहाँ पे कैश जनरेट कर रही है। उसके बाद में अगर दोस्तों यहाँ पे पीयर्स में देखेंगे तो पीयर्स में इनका जो है यहाँ पे रेवेन्यू देखिए कि किस तरह से कंपनी का बढ़ रहा है, जो कि मार्जिन जो है अराउंड 14% के मार्जिन से और प्रॉफिट भी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। जो कि इनका कॉम्पिटिटर एस्कॉर्ट्स, उनके रेवेन्यू जो है उतने अच्छे से नहीं बढ़ रहे। यहाँ पे देखिए जो कि 1400 के रेंज में ही है और जो कि एस्कॉर्ट एक बड़ी कंपनी है और 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है, फिर भी इसको भी यहाँ पे कंपनी बीट करते हुए दिख रही है। आप जब भी देखेंगे 10 आउट ऑफ 6 यहाँ पे आपको क्रेन्स यहाँ पे एसी के दिखेंगे, एक्शन कंस्ट्रक्शन के दिखेंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगर उसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटल्स आपको यहाँ पे देखेंगे। देखिए आप इसके बाद में आपको CAGR की भी बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए फंडामेंटल्स बहुत ही A1, मार्केट का आपको लग रहा होगा कि 70,000 करोड़ का, लेकिन जिस तरह से पोटेंशियल है, सेक्टर का पोटेंशियल है, इस कंपनी का पोटेंशियल है, बहुत ही फिनोमिनल। ROCE बहुत ही बढ़िया। पी देखेंगे तो इंडस्ट्री पी के साथ में चल रहा है, यानी फेयर वैल्यू पे ये कंपनी अभी अवेलेबल है। डेप्थ जैसे मैंने वहाँ कुछ भी नहीं है। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ फिनोमिनल है दोस्तों। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग की भी बात करेंगे कि किस तरह से प्रोमोटर होल्डिंग के चेंजेस हुए हैं। उसके बाद में दोस्तों चार्ट पैटर्न पे आते हैं तो चार्ट में हम देख सकते हैं कि किस तरह से अप रन पिछले 5 साल से कंपनी का बना हुआ है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं। और पी की बात की जाए तो पी भी यहाँ पे अराउंड 43-44 के पी पे यहाँ पे कंपनी चल रही है। ऑलरेडी ये कंपनी प्रीमियम जो है पी होल्ड करेगी क्योंकि ऑलरेडी मार्केट लीडर है। अगर यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे अराउंड 66% पे प्रोमोटर बैठे हुए हैं और डीआई जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, जो कि 5% से यहाँ पे 10% तक आया है और डीआईएस भी अराउंड 2% तक बनी हुई है और बाकी के जो है वो पब्लिक अराउंड 22% यहाँ पे बने हुए हैं। और पब्लिक में देखेंगे तो यहाँ पे एस इन्वेस्टर भी हमें देखने को मिलेंगे, जो कि चंद्र भाटिया है, अराउंड 1-1.5% का स्टेक यहाँ पे बनाया हुआ है। सो दोस्तों मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है। दोस्तों ये कंपनी आपको म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिटर्न कैसे दे सकती है, इसके लिए हमें यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में देखना होगा। सेल्स ग्रोथ देखिए पिछले 5 साल की 17% की, प्रॉफिट ग्रोथ 43% का और यहाँ पे CAGR देखेंगे तो 79% का। और जैसे कि मैंने कहा कहीं पे भी आपको यहाँ पे 40% के नीचे CAGR नहीं मिलेगा। और देखेंगे तो पिछले 5 साल में तो और भी कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ा है और ROE भी उसी तरह से बढ़ती हुई दिख रही है। यानी ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी का
यहाँ पे सेक्टर में टेलविंड है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, इफिशियंसी अच्छी है, और यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। उसीलिए दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में फर्दर स्टडी करना चाहिए। और अगर आपको वाटर, रेलवे और इंफ्रा से रिलेटेड एक स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।